ओम शांति। जैसे जैसे समय बदलता जाता है, हम अपने जीवन में भी कुछ न्यूनेस को अडॉप्ट करते हैं। जैसे आवश्यकताएं पड़ती है, वैसे कुछ नई इन्वेंशंस भी होती है और हम उसको यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले के समय में हम फिज़िकल फिटनेस का इतना ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बदलता गया। हमने जिम ज्वाइन करना शुरू किया और रिसेंटली तो हम इस कोरोना से, इस डिज़ीज़ से, इन्फेक्शन से बचने के लिए हम कितना केयर करते हैं अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए। इसी तरह आज का समय कुछ अलग है, तो और क्या आवश्यकताएं है इस समय की। जैसे इस समय में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ है, हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको हमें सिर्फ स्वीकार करना है। हम उसको अभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्वीकार करने के लिए हमारा मन शक्तिशाली होना ज़रूरी है। जितना हमारा मन शक्तिशाली होता है, परिस्थितियों में हम उसको अच्छी तरह से ठीक कर पाते हैं। ये बात तो हम सबको पता है, हमें अनुभव है इस बात का। कभी कोई छोटी परिस्थिति है लेकिन हमारा मन ठीक नहीं है तो हम उसको ठीक सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन कभी परिस्थितियाँ बड़ी है लेकिन फिर भी अगर हमारा मन ठीक है, कंट्रोल में है, अगर कॉन्फिडेंट है, तो हम उसको ईज़िली पार कर पाते हैं। तो फोकस है कि हाँ, आज के समय में इस समय की आवश्यकता है, मांग है कि हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना होगा। इट इज़ नीड, ये चॉइस नहीं है। तो अब मन को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? क्या सिर्फ परिस्थिति को समझने से मन शक्तिशाली बन जाता है? नहीं। मन शक्तिशाली बनाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है योग अभ्यास, मेडिटेशन। इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं। कुछ दिनों तक हम मिलते रहेंगे और हम समझेंगे कि कैसे योग को अब ईज़िली हम अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं। जब भी मेडिटेशन की बात आती है तो हमें लगता है कि वो तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए मन को हमें बहुत स्थिर करना पड़ेगा, एक जगह पर बैठाना पड़ेगा। कई सारे बिलीव्स होते हैं मेडिटेशन के लिए, लेकिन बहुत एक आसान सा तरीका है और बहुत नेचुरल भी है कि मेडिटेशन में हमें अपने मन को असोच नहीं बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे मन में कोई विचार ही ना हो, या ऐसा भी नहीं हो सकता ज़्यादा टाइम के लिए कि हमारे मन में सिर्फ एक ही विचार चलता रहे, फोकस हो जाए। नहीं, वो नेचुरल नहीं हो सकता है, क्योंकि मन का काम है नेचुरली विचार करना। जैसे एक हाथ होता है, अगर उसको बहुत सारे टाइम के लिए बांध दिया जाए, कुछ दिन के लिए, तो उसको क्या होता है, उसकी नेचुरल जो मूवमेंट करेंगे तो उसमें भी हमें पेन होगा, दर्द होगा। इसी तरह मन को अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए एक जगह पर बिठा भी दें तो उसके बाद वो हमें पेन, थोड़ी देर के बाद हमें भारी लगने लगता है। लेकिन एक्चुअली मेडिटेशन को हमें नेचुरली अगर सीखना है तो समझना होगा कि मन का नेचुरल काम है थिंकिंग, विचार करना। तो इसलिए मन को हमें असोच नहीं बनाना है, लेकिन हमें मन की दिशा को बदलना है। वी नीड टू चेंज द डायरेक्शन। हम अभी चेंज कैसे करेंगे? आप तो समझते होंगे कि मेडिटेशन में, या फिर मतलब मन का काम ही है संकल्प करना, तो वो अपने आप ही करता रहता है। हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है कि वो मन अपने आप ही सोचता रहे, लेकिन वो तब होता है जब हम मन को संकल्प नहीं देते हैं। अगर हम मन को एक संकल्प दे और उसके बारे में हम चिंतन करें तो ऑटोमेटिकली हमारे मन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी।
इसलिए मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है गिविंग डायरेक्शन टू माइंड, मन को एक सही चिंतन की सही दिशा देना। लेकिन एक बात और है, क्या हम समझते हैं कि मन हमारा मालिक है या हम मन के मालिक हैं? हम कई बार एक नेचुरली वर्ड यूज़ करते हैं कि मेरा मन नहीं मानता, मैं करना तो चाहता हूँ ही चाहती हूँ लेकिन मेरा मन नहीं मानता। या फिर हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन मन हमारा कहीं और है। होता है कई बार ऐसा। तो क्या करेंगे? ये तो फिर से एक प्रॉब्लम हो गई। तो हमें मन को पहले ये स्वीकार कराना पड़ेगा कि मैं मन की मालिक हूँ। मन मेरा मालिक नहीं है, तभी तो हम उसको कंट्रोल करने की सोचेंगे। जब हम अपने को मालिक समझेंगे तभी तो उसको ऊपर कंट्रोल करने का सोचेंगे ना। इसलिए सबसे पहली बात हमें बुद्धि में बिठानी पड़ेगी कि मैं मन की मालिक हूँ। क्योंकि नेचुरली हम कहते हैं कि ये मेरा मन है, जो चीज़ मेरी होती है उसके ऊपर तो मेरा अधिकार होता है, वो मेरे अनुसार चलता है। तो हम कहते ही है ये मेरा मन है। जैसे हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, तो मैं जैसे चलाऊं वैसे उसको मूवमेंट करूं। उसी तरह मेरा मन है, तो हम मन के मालिक हैं और हमें मन को चलाना है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो वो नेचुरली उसका काम है विचार करना, वो करता रहेगा। ओके। और दूसरी बात कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमें मन को ठीक रखना, ये बात हमें समझनी भी होगी कि कई बार ऐसी बातें आती है कि हमारा मन हमारे अनुसार मतलब परिस्थितियों में हम उसको ठीक तरह से नहीं चला पाते। या फिर बहुत छोटी सी बात का एग्जाम्पल समझे कि जब भी हमारा मन ठीक नहीं होता तो हम बहुत स्मॉल मैटर्स, छोटे छोटे कार्य करने में भी हमें तकलीफ़ होती है या फिर हम गलतियां करते हैं उसमें, है ना। क्योंकि हमारा मन की स्थिति का प्रभाव हमारे हर कार्य पर, जैसे चलना, खाना खाना, बोलना, बात करना, सब कुछ डिफरेंट होता है। जैसी जैसी मन की स्थिति होती है ऐसे वो डिफरेंट होता है। तो हमारे मन की स्थिति का प्रभाव हमारे हर कार्य पर, हमारे संबंध पर और फिर हमारे व्यवहार पर और फिर हमारे संबंध पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। इसलिए अगर हमें अपने कर्मों को ठीक करना होगा, चेंज करना है, तो हमें पहले शुरुआत करनी पड़ेगी हमें अपने मन के विचारों को बदलने के लिए, राइट। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारी मन की स्थिति ठीक रहे। हम परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं इस परिस्थिति को बदलने की। पूरा वर्ल्ड कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। तब तक जब तक ये परिस्थिति ठीक ना हो जाए तब तक हमें उसको एक्सेप्ट करना है, उसमें हम हार नहीं सकते। इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है या फिर नेचुरली भी अगर हम ठीक नहीं हैं तो हमारा मन ठीक नहीं है, हमारी फीलिंग्स ठीक नहीं होती है ना। हम कहते हैं आज हमें ठीक नहीं लग रहा है ना। तो कुछ परिस्थिति ना होते भी अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो हमारी फीलिंग्स ठीक नहीं होगी। इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट हम अपने मन को स्वस्थ बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। तो मेडिटेशन ये तरीका है कि हमारा मन शक्तिशाली बने। उसके लिए सबसे पहली चीज़ को हमें समझना है कि जब मैं कहती हूँ मेरा मन है तो ये कहने वाला मैं कौन हूँ। तो इस बात को हम वैसे समझते तो है, हमें जानते तो है, लेकिन उसको डीपली समझना बाकी है कि मैं कौन हूँ जो कहता है ये मेरा मन है। तो मैं एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा हूँ। आई एम अ सोल जो इस शरीर को चलाती हूँ।
जो कहती हूँ ये मेरा मन है। आत्मा कहती है ये मेरा मन है। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है। कितनी अजीब बात है ना। एक प्रश्न करिए अपने आप को कि मैं कौन हूँ, तो हम कहेंगे मैं ये हूँ। फिर पूछिए आपका नाम क्या है, तो फिर हम कहेंगे मेरा नाम ये है। कितनी अजीब बात है, दो प्रश्न लेकिन जवाब एक, है ना। वहाँ भी हमने अपना नाम बताया, यहाँ भी हमने अपना नाम बताया। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा मेडिटेशन की, क्योंकि शुरुआत होती है अपने आप को समझने से। मैं अपने आप को मैं समझूं। फाइंड योर सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ कि मैं कौन हूँ। फिर हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं कि मैं ये हूँ और ये मेरा मन है। मैं शक्तिशाली हूँ, ना कि मेरा मन। मन तो सिर्फ संकल्प करता है, जैसी दिशा उसको दोगे वैसा वो संकल्प करता है। तो चलाने वाली मालिक मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही इस शरीर को चलाती हूँ, इस मन को चलाती हूँ। मैं आत्मा ही मालिक हूँ। ये बात हमें समझनी होगी। अगर ये बात हमें एक्सेप्ट हो जाए, स्वीकार हो जाए, तो बहुत इजी होगा। हमारा अटेंशन कंटिन्यूसली, धीरे धीरे हमारा अटेंशन रहने लगेगा कि मुझे अपने मन को चलाना है, मुझे अपने मन को संकल्प देना है। संकल्प अगर नहीं देते तब वो बाहर से आता है, तब वो परिस्थितियों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार वो होता है। अदरवाइज हम ही मन को चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो व्यक्ति है हमारे सामने। एक बहुत स्ट्रांग है, एक व्यक्ति थोड़ा सा वीक है। दोनों के साथ हमारी कुछ अनबन हुई, तो नेचुरली क्या होता है, जिसके साथ, जो बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है, उसके साथ हमारा व्यवहार कुछ अलग होता है। वही जो व्यक्ति वीक है उसके साथ हमारा व्यवहार अलग होता है। दो व्यक्ति है जिसके पोजीशंस अलग है, तो हमारा व्यवहार पोजीशन के अनुसार डिफर हो जाता है। नॉर्मली होता है, नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं, पर समझ के अनुसार हमारा व्यवहार हम अलग भी कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है, मेरा कहने का भाव ये था कि इसका अर्थ है, मुझे पता है, मैं अपने मन को संकल्प देती हूँ कि यहाँ पर हमें ऐसा वैसा व्यवहार नहीं चलेगा, ठीक से करना पड़ेगा। शक्तिशाली व्यक्ति है, उसको कुछ शब्द कह दिए तो हमें भुगतना पड़ सकता है। उसी अनुसार जब हमें पता है कि हमें कहाँ कैसा व्यवहार करना है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि हमें मन को कौन से संकल्प देने हैं, है ना। क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं, उसका बीज तो संकल्प ही होता है। तो आज हम समझेंगे, धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे मैं संकल्प देती जाऊंगी, ऐसे ऐसे आपको संकल्प करते जाना है। तो मेडिटेशन का 2 मिनट के लिए एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत रिलैक्स होके बैठ जाइए। अपने मन को तैयार करिए, बाहर की सारी बातों से दूर। अपने आप को तैयार करिए, रिलैक्स होके बैठ जाइए और शुरुआत करिए। अपने मन को संकल्प देंगे, बाहर के सारी बातों से दूर।
मैं स्वयं अपने साथ अकेला धीरे धीरे अपने मन को देखिए कि ये मन तो मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मैं सोचती हूँ। ये मन का तो काम है सोचना, लेकिन मैं आत्मा मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ जो डिसाइड करती हूँ मुझे क्या सोचना है। मैं इस मन की मालिक हूँ। मन मेरा मालिक नहीं, मैं मन की मालिक हूँ। मैं आत्मा ही मन को चलाती, इस शरीर को चलाती। आसपास की साइलेंस को अनुभव करें। मेरा मन भी कितना शांत, कितना सुकून महसूस होता है। मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। शरीर को चलाने की, मन को चलाने की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है। ओम शांति शांति शांति।